चलिए दोस्तों, इस यात्रा को पूरी करते हैं। अभी तक हम आधा सफर तय कर चुके हैं। जिन लोगों ने इस व्लॉग का पहला पार्ट नहीं देखा, वो लोग प्लीज पहला पार्ट देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम फिर से अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने चाय पी थी और हम आगे की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कालाबाग, जो कि एक कैंपिंग साइट भी है। जब भी आप कभी इस ट्रैक पर आए तो यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे खुशवंत भाई जो थोड़े से आगे निकल गए थे। तो खुशवंत भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। शब्दों में इतना बयान ज़्यादा नहीं मज़ा आया मेरे को ट्रैक में, और मतलब अभी भी मज़े में हूँ, बढ़िया बहुत फील कर रहा हूँ। और कमलेश भाई तो साथ साथ ही थे, इनसे तो हम जान चुके हैं। चलो, हम भोलेनाथ के दरबार पे पहुंच गए, तो भोले के नाम में कुछ हो जाए, कुछ होना ये और ये जय शंकर, ये हमारे भाई लोग जय भोले। भोले के भक्त सारे इस वक्त यहाँ पर रहने के लिए बहुत सी सराहें हैं। कुछ पुरानी है और कुछ नई बन रही है। तो यदि आप कभी भी इस ट्रैक पर आए तो आपको रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये है चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर। ये हमारे पुजारी जी शिरगुल महाराज के बारे में कुछ विवरण करना चाहेंगे? वो महाराज जी सदियों से हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं। तो क्या इतिहास, क्या यहाँ का कब आए वो यहाँ? ये तो हजारों वर्ष पुरानी बात है। अच्छा जी, तब से लेकर सबकी मनोकामना पूरी करते जो भी यहाँ आता है। जो भी आता है, दुख दर्द है किसी का ही, अच्छा जी, सबकी अपना सुनते हैं। अच्छा, तो आप 12 महीने इधर ही रहते हैं? 6 महीने बंद होता है। उसके बाद यहाँ बर्फ हो जाती है? बर्फ हो जाती है। लगभग कितने फुट बर्फ गिरती होगी? लगभग गिरती है यहाँ 25-30 फुट बर्फ। मतलब ये पूरा ढक जाएगा ये। अच्छा जी, 25-30 फुट बर्फ। उस समय तो यहाँ कोई नहीं होता होगा? यहाँ बाबा जी रहते हैं। अच्छा जी, ये बाबा जी रहते हैं यहाँ। तो अभी वो कहाँ पे है? वो अपने आश्रम उनका आश्रम सामने
अच्छा जी। जो आप ये विशाल पत्थर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है चूड़ू का पत्थर। मान्यता यह है कि एक बार चूड़ू नाम का शिव भक्त अपने पुत्र के साथ यहाँ शिव के दर्शन के लिए आया था और अचानक उन पर सांप ने हमला कर दिया। भगवान शिव के चमत्कार से एक विशाल पत्थर उस सांप पर गिरा और चूड़ू और उसके पुत्र के प्राण बच गए। उसके बाद से ही इस जगह का नाम चूड़धार पड़ा। लगभग 4 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी के टॉप पर और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये सुंदर वादियाँ। जानवर अपने डेरे की ओर वापस जा रहे हैं और हम अपने घर की ओर। अंकल जी ये बकरे आपके अपने? विजय महाराज की। अच्छा जी। तो ये लोग यहाँ मंदिर में जो देते हैं? हाँ जी, चढ़ाते हैं, यहाँ कटते नहीं। अच्छा, यहाँ कटते नहीं है? ये सदियों से ही ये चला हुआ।
अच्छा। हमारा काम सदियों से ही है। अच्छा, यहाँ बकरे कटते बिल्कुल नहीं? नहीं, अच्छा, तो ये जो लोग देते हैं वो आप ये वो हम बकरे देख पालते सकते हैं। हैं। तो जो कोई बूढ़ा लंगड़ा कोई ऐसा हुआ उसको बेचते हैं। अमित भाई, मुझे अभी रास्ते में आदित्य और आदर्श मिले और मुझे बचपन की याद आई कि हम बचपन में इस तरह की कुछ एक गाड़ी चलाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के हम कुछ बनाते थे। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। आज का दिन वैसे ही बहुत शानदार दिन था। दोस्तों में वापस आते हुए अभी हम सराहा पहुंच गए थे, तो रास्ते में मुझे एक खेत दिखा और यहाँ पे मटर की खेती बाड़ी हो रही है और इसके अंदर मुझे एक छोटी सी चीज़ दिखी और जो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। इसके बारे में यहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछते हैं। हमारे साथ यहाँ के किसान बागवान है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो भी किन है जो एक खोपड़ी लगा रखी है वो इसका पर्पस क्या है इस खेत के अंदर? ये पर्पज ऐसे जनाब, जैसे खोपड़ी लगी ना, हाँ जी, हाँ जी, ताकि जैसे फसल है बिल्कुल भाई, कोई आते जाते किसी की नजर नहीं लगे फसल पे, ओके ओके, ताकि जो ये चीज इसको मतलब दबा लेगी। बिल्कुल ये जो खोपड़ी लगी है दोस्त